वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा दुगुना से अधिक राजस्व की वसूली हमने किया इस पंचवर्षीय में। वही लोग घाट आपस किए हैं जो लूट की छूट की मानसिकता में घाट को महंगी बोली में ले लिए, और जब कानून हमने बनवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति बनी, तो लूटने की मानसिकता को ब्रेक लगा और उन लोगों ने सिलेंडर का कार्य प्रारंभ किया। सरकार की गलत नीति के कारण राजद के पीरियड में वर्चस्व की लड़ाई में वो माफिया और वो अपराध का सरगना बन जाता था। आज वो लखीसराय जिला में 164% राजस्व की प्राप्ति हुई, नंबर 1 पर रहा। ओवरलोडिंग अवैध खनन पर हम 10,000 और 5,000 का इनाम भी घोषित किए हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। 24 और 25 में खनन विभाग में जो राजस्व प्राप्त हुआ है और जो राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ जो बालू माफिया है उस पे गरजते हुए विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। सुनवा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। प्राप्त हुआ है और माननीय डिप्टी सीएम सर के गाइडेंस पे विभाग ने पूरे साल अच्छा काम किया, और जो टारगेट हमारा था, रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट है ये, राजस्व का ये हम लोग का डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो साल भर का क्या उपलब्धि रहा, क्या लक्ष्य है, उसके बारे में हमारे माननीय मंत्री माननीय डिप्टी सीएम साहब आप सभी को ब्रीफ करेंगे। और सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को मैं हृदय से स्वागत भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। जिस बालू को माफिया से जोड़कर बिहार के छवि को धूमिल किया जाता था, आज कुशल प्रबंधन एवं नियमित अनुसरण के फलस्वरूप खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व वसूली की गई है। आज तक के पूरे रिकॉर्ड में निर्धारित लक्ष्य 3500 करोड़ के विरुद्ध खान एवं भूतत्व विभाग को 3569 करोड़ का राजस्व समाहरणालय किया गया है, जबकि 40 बालू घाटों के प्रत्यार्पण के बावजूद विभाग यह लक्ष्य प्राप्त किया है। लगभग 25% घाट लोग आपस कर दिए। नई खनन नीति लूट की छूट बंद होने के कारण विभाग के अंदर अनियमितता रोकने के कारण कई लोग घाट सिलेंडर किए। 25% घाट सिलेंडर के बाद भी हम 114% लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हमारे यहाँ पीला बालू 457 है, जिसमें 161 चालू है। उजला बालू 540 है, जिसमें मात्र 21 चालू हो सका है। क्यों बंदोबस्ती नहीं हुआ, हम अगले प्रेस में उस पर विस्तार से बताएंगे। क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या सुधार की जरूरत है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि नई खनन नीति के कारण लोगों ने कई बालू घाट को सिलेंडर करना शुरू किया है, और पहले पर्यावरण की अनापत्ति समय पर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, बातचीत भी हुई है, कानून में कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण समय काफी लग जा रहा है। लोक सुनवाई के कारण जल संसाधन विभाग के पुल पुलिया के निकट खनन में जो अवरोध हुआ है,
और जाम के कारण भी प्रभावित इस बार बालू खनन हुआ, नो एंट्री के कारण भी प्रभावित हुआ। अवैध खनन पर रोक लगने के कारण भी, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वही लोग घाट आपस किए हैं जो लूट की छूट की मानसिकता में घाट को महंगी बोली में ले लिए, और जब कानून हमने बनवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति बनी, तो लूटने की मानसिकता को ब्रेक लगा और उन लोगों ने सिलेंडर का कार्य प्रारंभ किया, जिस पर अगली प्रेस में हम विस्तार से बताएंगे कि क्या हम शुरू कर रहे हैं एक्शन। और इस तरह से वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा दुगुना से अधिक राजस्व की वसूली हमने किया इस पंचवर्षीय में। बिना गोली चले, बिना नरसंहार हुए आज हम ये सफलता को बिहार सरकार प्राप्त की है। कोई जातीय उन्माद नहीं फैला, कोई नरसंहार नहीं हुआ, हमारे विभाग के पदाधिकारी को कोई पीटने का काम नहीं कर पाया। हमने उसको भी सशक्त किया, मजिस्ट्रेट की ताकत दिया है, जहां जरूरत पड़े तुम लाठी भी बरसाओ, गोली भी चलवाओ, अवैध खनन कतई नहीं होने देंगे। आज इसका असर कई जगह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पड़ा है। राज्य में ओवरलोडिंग बंद लगभग हो गया। अक्टूबर माह 2024 में खनन नीति में किए गए सख्त प्रावधानों के पश्चात अवैध खनन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ और दूसरी ओर ओवरलोडिंग लगभग नगण्य हो गया है। आप सब लोग हमारे खास करके यूट्यूबर और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया के बंधु भी हैं। ओवरलोडिंग अवैध खनन पर हम 10,000 और 5,000 का इनाम भी घोषित किए हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। आज इसका असर देखिए नई खनन नीति का कि पुल पुलिया एवं सड़क सुरक्षित हो गया। ओवरलोडिंग के कारण जो पुल पुलिया सड़क को क्षति पहुंचती थी, आज उसके रख रखाव आसान हो गए। और पथ निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते हमने ही उस समय शुरू किया था अनुरक्षण नीति का, पुल पुलिया और सड़क का। जो आता है उस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन बिहार के किसी भी पक्ष के लोग हों, सत्ता या विपक्ष का, खनन में हर लोग सहयोग किए हैं, कोऑपरेट किए हैं, इसलिए मेरा राजस्व बढ़ा है। आज कोई इसको गलत सेंस में नहीं ले। ऐसे भी हमारी मानसिकता में, हम तो विधानसभा अध्यक्ष भी थे तो हमने सबको साथ लेके चले हैं। हमारा एक मानसिकता है कि बिहारी सम्मानित हो, अवैध व्यवस्था बंद हो और निजी उपयोग के लिए मिट्टी, गैर वाणिज्यिक उपयोग के किसी प्रकार का स्वामित्व देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो इसको लेकर के कोई पदाधिकारी, थाना परेशान तंग करता है तो हमने कहा है कि आप इमीडिएट हमारे नंबर पर हेड ऑफिस में खबर करें, सूचित करें। ये बिहार के लोगों को परेशान करने का कतई छूट किसी भी पदाधिकारी को नहीं मिलेगा। आज ट्रक वाले को भी हमने राहत दिया है। लोगों ने ट्रक का हड़ताल भी बीच में शुरू करवाया मार्च महीने किया था कि इसका राजस्व पर प्रभाव पड़े, ये फेल करें। मैं धन्यवाद देता हूं ट्रक एसोसिएशन के और ट्रक मालिकों को कि आपने उसके बहकावे में, माफिया के बहकावे में नहीं आया और आप बिहार के हित में अपना काम करते रहे। 5%
तक हमने उनका लोडिंग में ग्रेस दिया है, जिसके कारण अब कोई भी उनको बहुत दिन तक पकड़ करके बंद करके नहीं रख सकता। उनके व्यापार और धंधे में आज लाख लोग से ज्यादा उस धंधे में लगे हैं। उतने का रोजगार पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। ये ट्रक के हित में हमने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया। और सरकार द्वारा वैध खनिज का परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता की सुविधा के लिए वैध चालान से परिवहन करने के मामले में जब वाहन से लदे हुए खनिज की मात्रा का चालान में अंकित मात्रा से 5% अधिक हो तो केवल अंतर की मात्रा के लिए खनिज मूल्य की वसूली की जाएगी। उसके नाम पर थाना में बंद करके 15 दिन तक घुमाते रहेंगे और सौदेबाजी होते रहेगी। ये अब नहीं हो रहा, और कहीं कर रहा है तो हमने अपना नंबर भी जारी किया है, जिस पर वो तुरंत सूचित कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के अनुश्रवण एवं रोकथाम के लिए जिला स्तर पर खनन टास्क फोर्स गठित है एवं इसकी नियमित बैठक कर जिला अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई का अनुश्रवण किया जा रहा है। अवैध खनन के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई का नियमों का पालन कर खनन परिवहन करने वाले को पुलिस प्रशासन बेवजह तंग नहीं करे, इसके लिए सभी खनिज विकास पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्ति हमने प्रदान की है। बिहार सरकार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल में बढ़ोतरी हुआ है। आज जन शिकायत के लिए भी विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0612221530 व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर 94 722 38821, ईमेल नंबर भी है mines-bihar@government-in-bihar, कंट्रोल कमांड mines@gmail.com जारी किया गया है, जिस पर आम जनता से प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं आपको और बता दें कि किसने किसने बेहतर किया। ऐसे लोगों को हम सम्मानित भी करेंगे और आप लोग को बड़ा आश्चर्य भी लगेगा कि आज लखीसराय जिला, वहां जहां नरसंहार होता था बालू में, अपराध का गिरोह पैदा होता था, जिसको हम अपराधी कहते हैं, वो अपराधी नहीं था। सरकार की गलत नीति के कारण राजद के पीरियड में वर्चस्व की लड़ाई में वो माफिया और वो अपराध का सरगना बन जाता था। आज वो लखीसराय जिला में 164% राजस्व की प्राप्ति हुई, नंबर 1 पर रहा। नंबर 1 पर लखीसराय 164% राजस्व की प्राप्ति में रहा। दूसरा शेखपुरा है जो 158%, तीसरा भोजपुर है जो 145%, चौथा रोहतास है जो 141%, पांचवा 131% पर बांका है, छठा 124% पर नालंदा है, 118% पर जमुई है और नवादा 116% पर है, गया 108% पर है, कैमूर 107% पर है। और जो सबसे फेल्योर पीला बालू में रहा वह 67% पर औरंगाबाद। अरवल 65%, जो नीचे से बोल रहे हैं, अरवल 65% जो सबसे मिनिमम रहा, 67% पर औरंगाबाद और 77% पर पटना। ये तीनों पूरी तरह से फेल रहा।
हम नए ढंग से एक बार फिर से सभी लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, जो फेल रहे हैं उन पर विचार करेंगे। दुर्घटना में भी कमी आई है। झींगा बालू लेके सड़क पर चलता था, सड़क भी खराब होता था। हमारे छोटे वाहन मोटरसाइकिल के लोग ज्यादातर एक्सीडेंट भी करते थे। आज उससे भी हमको लाभ मिला है। आप देखेंगे एक्सीडेंटल घटनाओं में, खास करके टू व्हीकल में, इस तरह की घटनाओं में कमी आई। पुलिस और थाने पर भी लगाम लगा। पुलिस सही चालान लेकर खनिज परिवहन करने वाले को परेशान नहीं करे, हमने पत्र भी लिखा। और आगे हम डीजीपी, मुख्य सचिव के साथ इसके संदर्भ में बैठक भी करेंगे, क्योंकि बृहद खनन का कार्य भी अब बिहार के अंदर शुरू हो चुका है और हमारे ही पीरियड में ये शुरू हुआ है। तो इसके लिए भी पूरी पारदर्शिता और बिहार को देश के नक्शे पर लाने में बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। और हमने निर्देशित पुलिस थाने को भी, संबंधित विभाग को किया है कि कोई भी खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करने एवं जांच जब्ती की सूचना 24 घंटे के अंदर जिला समाहर्ता को देने हेतु करे निर्देश दिए हैं। इस प्रावधान से पुलिस और थाने पर लगाम लगेगा। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर एक थाना है जो हमारे खनन पदाधिकारी लिख के दे दिए और लगभग 15 दिन तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया। पैसे की वसूली और दोहन में मैंने एसपी से भी बात किया कि त्वरित एक्शन लीजिए। और जो लोग इस तरह के एक्शन में बता देंगे अगले, इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। और मैं बता दूं कि अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस के पीरियड के मानसिकता के नेता हो या पदाधिकारी, अब बिहार को कतई स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी का विकसित बिहार बनाना है तो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने वाले पदाधिकारी का सम्मान और इसको जो ताकत प्रदान करता है वैसे बिहारी योद्धा का सम्मान की जरूरत है। आज मैं आपको बता दें कि ओवरलोडिंग अवैध खनन की गाड़ी पकड़वाने वाले को जो पुरस्कार दे रहे थे वो आगे भी जारी रखेंगे। ये वित्तीय वर्ष 25 और 26 में भी वो जारी रहेगा। उसका बड़ा असर और बड़ा लाभ राज्य को हो रहा है और बिहारी योद्धाओं को हम सम्मानित भी करेंगे। हर जिले के अंदर वैसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो गोपनीयता रखना चाहें या जो सम्मान लेना चाहें, दोनों ऑप्शन खुला रहेगा। खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध अपने विकसित बिहार बनाने के लिए विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर आगे आएंगे। हम उसका सम्मान करेंगे। वर्क डिपार्टमेंट में काम करने वाले संवेदक अवैध खनन का उपयोग बंद करे, नहीं तो 25 गुना फाइन लगेगा और उनके चालान की भी जांच हम शुरू करेंगे। कार्य विभाग को अपने परेशानियों में विधियत लघु खनिजों के लिए मालिकाना फीस की कटौती संवेदक के विपत्र से कर खनन शीर्ष में जमा करना है। संवेदकों द्वारा वैध स्रोत से ही लघु खनिज प्राप्त किया गया है, इसके लिए उन्हें कार्य विभाग को परिवहन चालान परमिट समर्पित करना अनिवार्य है। और सरकारी परियोजनाओं में अवैध रूप से खनिज का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ एमएलए एमपी फंड का जो 15 लाख से नीचे विभागीय या उनका है, उसको हमने इस वित्तीय वर्ष में राहत दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष सत्ता और विपक्ष हर पक्ष के लोगों ने सदन में हमने इसका
घोषणा भी किया था। राज्य सरकार का नुकसान करने वाला राज्य का हितैषी कतई नहीं हो सकता। कोई भी वर्क डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो इस तरह के लोगों का मनोबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम सत्ता में रह करके भी सुशासन की लंबी लड़ाई लड़ूंगा और ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट है और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की मानसिकता का पतन और अंत करने का यही समय है और सही समय है ये 2025। तो आपने विजय सिन्हा को सुना, साफ तौर पे बालू माफिया पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। कह रहे थे जिस तरीके से बालू माफिया का बोलबाला रहता था उस पर शिकंजा कसा गया है और यही कारण है कि बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। पहले जो राजस्व था उससे कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। उन्होंने कहा जिस तरीके से बालू खनन माफिया जिस तरीके से अवैध तरीके से बालू खनन कर बेचते थे, लेकिन जिस तरीके से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, मुफ्त रूप से सूचना देने वाले को पुरस्कार भी दिया जाता है, उसका कारण रहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है राजस्व विभाग को मिला है। क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।